अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अभी अभी फ़्लाइट से वापस घर पहुंचे हैं और मैं अभी बल्कि बड़ा अजीब काम हुआ है इस वक्त। लाइट जो है वो मैंने अभी आया हूँ तो मैंने ऑन किया है, एवरीथिंग वाज ऑन। और फिर ये व्हीलों की तैयारी करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि कुछ काम नहीं कर रहा। एक दो तीन चार तो अभी चेक किया है तो इंटरनेट पे कुछ इस इलाके की बिजली में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। पिछले दिनों स्पेन और जो पुर्तगाल था वहाँ पर एक बड़ा लंबा चौड़ा ब्रेक डाउन हुआ था। और अभी यहाँ पे हॉलैंड में इस वक्त जहाँ पे बैठे हैं बहुत कम होता है, कोई 2 4 5 सालों बाद ऐसा होता है। तो इस वक्त यहाँ पर भी लाइट नहीं है। खैर, ये हमारी लाइट जो है ये पहले से चार्ज है तो काम कर रही है। लंबी फ़्लाइट, थकावट, 2 3 घंटे आराम करने के बाद फिर एक्टिविटीज़ शुरू। लेकिन मैंने कहा उससे पहले आप लोगों से जो मुलाकात है वो ज़रूरी है। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें। भारत से कुछ नहीं हो पा रहा, अपने राफेल तो हमसे तबाह करा लिए, पायलट नाकाम हो गए तो अब बगैर पायलट के ड्रोन भेजना शुरू कर दिए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह पाक फ़ौज की कामयाबी और महारत है, जिसकी वजह से भारत बौखलाहट का शिकार है। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, गुज़श्ता रात भी भारत की जानब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए गए, जिन्हें पाक फ़ौज ने बर वक्त कार्रवाइयाँ करते हुए नाकाम बनाया। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि भारत की जानब से लाहौर, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुरा, छोर, मियानू, गुजरांवाला और कराची के करीब 25 मकामात पर हेरब डोनर्स भेजे गए हैं, जिन्हें पाक फ़ौज के चौकन्ना एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए तबाह किया। तबाह होने वाले भारतीय डोनर का मलबा मुतलका इलाकों में मौजूद है। तर्जमान पाक फ़ौज ने बताया कि लाहौर में पाक फ़ौज के 4 जवान जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जबकि सिंध के इलाके मियानू में एक सिविलियन शहरी की शहीद हुआ है। और इसके अलावा तमाम डोनर्स जो ड्रोन्स हैं उनको तबाह कर दिया गया। DGISPR का कहना था कि 6 और 7 मई को भारत ने पाकिस्तान पर हमले की गलती की, जिसका इसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। हिंदुस्तानी अक्लमंदी के तमाम रास्ते खोने के करीब है और भारत को रात किए गए हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया देख रही है, भारत न सिर्फ। अच्छा, ये बात ज़रा दुनिया की तरफ चलने से पहले अब ये देखें कि किस कदर गलीज़, किस कदर गंदा, किस कदर घिरा हुआ दुश्मन है आपका, कि अब वो कहाँ पे आ गया है। अब वो आ गया है कि और तो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर ज़ाहिर है अब अपने वो पायलट इधर भेज नहीं सकते। आप उनके राफेल तबाह कर रहे हैं तो सरहद पार उनकी कोई चीज़ नहीं आ सकती। मोर्चों पर वो लड़ने के काबिल नहीं है। टैंकों की लड़ाई ये है नहीं है, तोपों की लड़ाई ये है नहीं है। तो अब उसके बदले में वो कर क्या रहे हैं? वो कर रहे हैं जनाब के ड्रोन, ऐसे एक टेक्नोलॉजी है जो बग़ैर पायलट के होता है। काफ़ी महंगी टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन ज़ाहिर है इसी दिन के लिए संभाल के रखी होती है। तो अब वो क्या कर रहा है, उसके ज़रिए जो वो है पाकिस्तान के ज़ाहिर है बॉर्डर से काफ़ी अंदर जा गया। रावलपिंडी तो बॉर्डर से काफ़ी अंदर है। वहाँ पर इस किस्म की जो है वो हरकतें कर रहा है। तो इससे वो 2 चीज़ें, एक तो वो चाहता है कि जो उसके पायलट हैं और जो उसकी जग हसाई है वो ना हो, क्योंकि अगर ये पायलट ये काम करने आएंगे, जहाज़ करने काम आएंगे, तो वो पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी है उसको मार गिराते हैं और फिर उसका बड़ा नुकसान होता है। जैसे राफेल तैयारे 3 गिराए और उसका बड़ा नुकसान हुआ है। तो वो एहतियात कर रहा है कि वो ये करने के बजाय ड्रोन भेजे। लेकिन मुझे एक चीज़ जो समझ नहीं आ रही, जंग के जो कानून, जंग के भी ना कुछ मैनर्स होते हैं। लेकिन भारत जो है वो तमाम के तमाम मैनर्स जो है वो भूल चुका है। वो उसको कोई मैनर, कोई इस चीज़ वक्त जो है वो याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है उसको इस वक्त उसके ऊपर भूत सवार है और वो है सिर्फ़ और सिर्फ जंग का। और जंग में वो बेगुनाह लोगों को, शहरों के ऊपर ये ड्रोन हमले कर रहा है, जो कि कभी भी नहीं हुआ। आप देखें, लड़ाई तो आपने लड़नी है, फ़ौजियों से लड़नी है, बॉर्डर पर लड़नी है तो लड़े। लेकिन ये जो शहरों पर इस वक्त वो ड्रोन गिरा रहा है, उससे जो पैनिक क्रिएट करना चाहता है, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कौम घबराने वाली नहीं है। इधर ड्रोन एक दो जगह पे मैंने वीडियो देखी, वो गिरा हुआ है और लोग उसके पास खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। तो आप ऐसी कौम को कैसे डरा लेंगे, या ऐसी कौम आपसे कैसी शिकस्त खा जाएगी? तो मेरे ख्याल में भारत को कुछ सोचना चाहिए। बहरहाल, दुनिया देख रही है कि भारत न सिर्फ सिते बल्कि पूरी दुनिया के अमन को ख़तरे में डाल रहा है। हम इस किस्म की जारहियत को न सिर्फ काबू पाने का अज़म रखते हैं, बल्कि इस पर काबू पाने की सलाहियत भरपूर रखते हैं। अफवाज पाकिस्तान के सॉफ्ट किल तकनीकी हार्ड किल हथियारों से अब तक 25 इसराइली साख्त के
हेरोप दोनों जो ये आपके जो ड्रोन्स आ रहे हैं ना उसको मार गिराया है। भारत के 6 और 7 मई के बुज़दिलाना हमलों में 5 जदीद तैयारों, ड्रोन्स और मतद पोस्टों के तबाह और फौजी हलाकतों के बाद भारत बौखलाहट में ये इसराइली साख्ता जो है ये ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान पर उससे हमला कर रहा है। बुज़दिलाना हरकत है और ये बुज़दिलाना हरकत कब की जाती है? जब आप परेशान होते हैं और बौखलाहट का निशान होता बौखलाहट में होते हैं आप। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत ने भरपूर नुकसान उठा रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इसराइली साख्त ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है और अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और इसके तमाम अज़ाइम जो है वो खाक में मिला रही है। इसराइल और भारत मिलकर पाकिस्तान पर हमलावर है और यूथिये इस सोशल मीडिया पर उनकी जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये यूथियों वाला जो चैप्टर है, दिल नहीं करता कि इसके ऊपर कुछ कहा जाए या इसके बाद इस पर कोई बात की जाए, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक बड़ा तकलीफ़ वाला पहलू है, बड़ा ही तकलीफ़ वाला पहलू है। यूथिये जो हैं इस वक्त वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज लड़ना ही नहीं चाहती, वो कोई जवाब देना ही नहीं चाहती और वो बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं तो कह भी नहीं सकता, मेरे तो मुंह से वो लफ्ज़ भी नहीं निकल रहे जो जिस किस्म के। अभी मैंने शहबाज गिल की एक ट्वीट देखी जिसमें इमरान खान के सामने को पता नहीं क्या को पटाखे शाके शुरलियाँ पड़ी हुई हैं टेबल पर, तो वो कहे चलो और कुछ नहीं तो यही पकड़ कर भारत की तरफ उछाल दो या यही पकड़ कर भारत पर हमला कर दो या चला दो। अब आप अंदाज़ा करें कि ये वो यूथी हैं जिनके महात्मा के दौर में पाकिस्तान पर हमला हुआ था और पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने उनका तैयारा भी मार गिराया और पायलट भी पकड़ लिया था। तो 24 घंटे वो महात्मा जो है वो होल्ड नहीं कर सका था जंग के डर से या फिर किसी और डर से। तो अब वो जो हैं वो इस पे लेक्चर दे रहे हैं, अब वो इमरान खान की पार्टी के लोग भी दे रहे हैं। इमरान खान खैर खुद तो वो खामोश है, मेरे ख्याल में उसको किसी ने समझाया हुआ है कि भाजन ਤੁਹਾਡੀ खामोशी है चीज़ ਤੁਹਾਡੀ बचत है, तो खुद तो वो खामोश है, लेकिन ज़ाहिर है जो उसके चेले हैं वो कहाँ खामोश रह सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही नेगेटिव पहलू है, मेरे ख्याल में इस वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वक्त आपको एक कौम बन जाना चाहिए और आपको पता है इंडिया के चैनलों पर बाकायदा तौर पर इसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी और पीटीआई जो है वो चाहती है कि कुछ भी हो जाए, क़यामत भी आ जाए, उनका एक ही मकसद है कि उनका लीडर छूट जाए, पाकिस्तान तबाह होता है तो हो जाए लेकिन इमरान खान छूट जाए, इससे थोड़ा सा आगे निकलना पड़ेगा। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अपने अदारिये में लिखा है कि पाकिस्तान और भारत के लिए मौजूदा बहरान से निकलने का रास्ता मौजूद है। दोनों मुल्कों के दरमियान डायलॉग और तहम्मुल का मुजाहरा मुमकिन बनाने के लिए अमरीका को मज़ीद इक़दाम करने चाहिए। अपने अदारिये में वाशिंगटन पोस्ट ने कहा कि दोनों मुल्कों के पास बड़ी तादाद में एटमी हथियार हैं। 1971 की जंग के बाद पहला मौका है कि भारत ने पंजाब में हमले किए हैं। 1971 के बाद ये पहला मौका है। अगर देखा जाए तो ये कुछ तकरीबन 56 साल बनते हैं 71 के बाद अब तक। तो इन 56 सालों में भारत ने पहली दफ़ा पंजाब पर हमला किया है। पाकिस्तान के जवाबी इकदाम से मुतल्लक अखबार का कहना है कि पाकिस्तान ने बज़ाहिर भारत के कई लड़ाका तैयारे उसी की हदूद में मार गिराए, जो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि वो भारत को जवाब देकर नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो फिर कोई ना कोई ऐसी वजह होगी कि पाकिस्तान सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। देखें, एक बात तो आप अपने जहन में रख लें कि भारत जितना भी तगड़ा है ठीक है होगा, उसकी आबादी हमसे 6 गुना ज़्यादा बिल्कुल होगी, 1.5 अरब और 25 करोड़ में बड़ा फ़र्क है। अब 25 करोड़ वाले मुल्क की जो फ़ौज है वो भी उसकी तादाद की लिहाज से होगी और जो 1.5 अरब आबादी वाली फ़ौज है वो भी उसकी ज़ाहिर है 1.5 अरब के हिसाब से होगी। मुल्क भी बड़ा है, लोग भी ज़्यादा हैं। अब इसी तरह मईशत भी उनकी बड़ी होगी, ज़ाहिर ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं और वहाँ पर कुछ मसाइल नहीं हैं जो कि हमारे यहाँ बार बार वो मसाइल आते हैं, तो उससे बेहतर होगा। लेकिन एक बात बता दूँ मैं, अगर भारत के पास 200 दिन का जंगी सामान है, वो 200 दिन तक लड़ सकता है और पाकिस्तान के पास 20 या 25 दिन का या 1 महीने का है, तो एक बात याद रखें, फिर ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए कि अगर भारत 200 दिन लड़ सकता है और पाकिस्तान सिर्फ 30 दिन लड़ सकता है, तो अगले जो 170 दिन है वो पाकिस्तान क्या करेगा, ये बात आपको सोचनी चाहिए। तो पाकिस्तान के पास पटाखा जो है ना वो जल्दी चलाने का टाइम आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में भारत को पाकिस्तान को उस नहज पर नहीं लेके जाना चाहिए। अभी भी यही हो रहा है कि भारत जानबूझकर ऐसी शरारतें कर रहा है कि वो पाकिस्तान को ज़रा कोशिश कर रहा है कि ये जज्बात में आए और ये कोई दिल्ली पर या अमृतसर पर, अम्बाले पर या फिर कोई राजस्थान में कोई ज़ाहिर है ऐसे हमले करें जिसके बाद भारत के पास एक मौका आ जाएगा और फिर वो पूरी दुनिया को दिखाएगा। लेकिन मैं हिम्मत दूंगा, दाद दूंगा पाकिस्तान के अदारों की, पाकिस्तान की हुकूमत की कि वो इंतहाई सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन ये सब्र एक हद तक है और जिस दिन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया
फिर उस दिन क्या एटमी वार होगी? क्या इस खित्ते के अरबों लोग, मासूम लोग, जिसमें 1.5 अरब तो खाली हिंदुस्तान का है, 25 करोड़ पाकिस्तान का है, कोई 5-7 करोड़ अफगानिस्तान का है, कोई 10-12-15-20 करोड़ जो है वो बांग्लादेश का है, नेपाल का है, फिर चाइना है, फिर कोरिया है। तो क्या यह खित्ते का अमन भारत खतरे में डालना चाहता है? क्या पाकिस्तान के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और जब पाकिस्तान पर खतरात मंडालने लगेंगे और पाकिस्तान के जो अवाम है, पाकिस्तान की जो सलामती है वो खतरे में होगी, तो पाकिस्तान क्या करेगा? ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान एटमी जंग की तरफ जाएगा? मेरे ख्याल में भारत को इस पर ज़रूर नज़रसानी करनी चाहिए। सिख तैयार बैठे हैं। सिख कम्युनिटी के सीनियर रहनुमा गुरप्रीत सिंह ने कहा है कि हम तैयार हैं, किसी भी वक्त भारतीय पंजाब से मोदी फौज पर हमला कर देंगे, मोदी को सरप्राइज देंगे। भारतीय फौज में भी सिख बगावत को तैयार है, भारत के 9 टुकड़े करेंगे, खालिस्तान बनाएंगे। अब भारत की जरूरत नहीं होगी कि पाकिस्तान पर खालिस्तान क्रॉस करके हमला कर सके। हाँ, ये बात ठीक है, वो बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। और अगर सिखों की तरफ से अगर ये वाकई ही जो कह रहे हैं, अगर टफ टाइम देना शुरू कर दिया गया, तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब ये 9 जो उन्होंने स्टेटें कही हैं, या 9 टुकड़े कहे हैं, वो इसलिए कहे हैं जब वो जो चिकन का वो जो पंजाबी धौन, मुर्गी की धौन कहते हैं ना, वो जो आसाम और ये वो स्टेटें हैं, वो साथ की साथ जो है अलहदा होने के लिए तैयार है। उनके अपने अंदर अंदर एक अलहदा ही जंग लड़ी और वो कह रहे हैं कि हम तो एक अलहदा ही मुल्क हैं। तो वो रियासतें अगर आज़ाद होकर मुल्क बनना चाहती हैं, यहाँ से अफगानिस्तान खालिस्तान ऐसा करता है और किसी एक जगह से भी ऐसा हो गया, तो बाकियों को खुद ब खुद हिम्मत और हौसला मिल जाएगा। तो अगर अगर खालिस्तान वाली बात किसी हद तक ठीक है या ऐसा मुमकिन है, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी मुश्किल होगी हिंदुस्तान के लिए। बट एनी हाउ, आप लोगों से गुजारिश है, पाकिस्तान हिम्मत और हौसले का मुजाहरा कर रहा है, सब्र का मुजाहरा कर रहा है। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, हमला करना चाहिए। बिल्कुल जवाब दिया जाएगा, तसल्ली से जवाब दिया जाएगा, हर एक चीज़ का जवाब दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और वो अपनी ज़िम्मेदारी का पूरा मुजाहरा कर रहा है। गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।